नमस्ते दोस्तों। आज मेरे साथ प्रीतम जी हैं और इनसे बात करेंगे जो मोदी सरकार का जो 12 साल पूरे किए हैं और टोटल 4,399 दिन, जो पहले रिकॉर्ड था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से था ये रिकॉर्ड। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ जो इन दिनों में इन्होंने क्या क्या किया। तो पहला मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ जो नोटबंदी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो। नोटबंदी एक ऐतिहासिक कदम था। ऐतिहासिक कदम इसलिए था कि हमारे देश में फेक करेंसी जो था वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाकिस्तान क्या कहते हैं नेपाल के रास्ते, पाकिस्तान से आता था नेपाल के रास्ते, वो हमारे यूपी के जो बूचर खाने ये सब वगैरह थे उस सब में उसको सप्लाई किया जाता था। अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ जो चला था उस टाइम, उसी का एक फिल्म आया है जिसमें कि धुरंधर पार्ट 2 में इस चीज को दिखाया गया है कि क्यों नोटबंदी जरूरी थी। और जिन भाइयों और बहनों ने ये फिल्म देखी होगी उनको ये अंदाजा लग गया होगा कि उस समय भले ही हमें ये पता न लगा हो कि नोटबंदी क्यों कर रहे हैं, सब लाइन में क्यों लग रहे हैं, लेकिन आज 10 साल के बाद हमें इस बात की जानकारी हो चुकी है कि नोटबंदी करना कितना जरूरी था। क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए की 70,000 करोड़, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतने रुपए क्या इंडिया में फेक करेंसी आ रहा था और उससे जो है सो काफी सारे हमारे इकोनॉमी को डैमेज करता। और हमारे देश की इकोनॉमी अगर डैमेज होती तो काफी सारे इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो इस वजह से जो है सो वो नोटबंदी का जो काम किया है बिल्कुल परफेक्ट काम किया था। उस समय डॉक्टर क्या होता है कि जब कोई डॉक्टर जो है दवाई देता है तो उस टाइम कड़वा जरूर लगता है, उस टाइम दिक्कत जरूर होती है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए वो दवाई देता है। तो इस वजह से जो है सो उन्होंने दवाई दी और आज हमारी इकोनॉमी आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के 4-5वें नंबर पे इकोनॉमी आ गई है, जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद हमारी इकोनॉमी स्टैंड कर रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसने उस टाइम अगर ये फैसला नहीं लिया होता तो हमारी देश किस रसातल में जाती। और दूसरा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो उड़ी का घटना हुआ था, हाँ उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर्जिकल स्ट्राइक, इससे पहले ना भारत में बहुत सारे हमले हुए हैं। आपको याद होगा 26/11 जो बम्बई हमला सबसे मेजर हमला था, और भी कई सारे हमले हुए थे जिसमें कि भारत सरकार सिर्फ हमेशा क्या करती थी कि वो कभी पाकिस्तान को डोजियर सौंपती थी, कभी अमेरिका को हाथ पांव जोड़ने जाता था, तो वहां से आउटपुट कुछ भी निकल के नहीं आता था। मोदी सरकार के आने से देश में सबसे पहले ये हुआ कि उसने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए। और जहां जहां भी आतंकी कैंप था, मुरीद के हुआ और भी कई सारे जो आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, पूरी कश्मीर जो पीओ के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, सॉरी आजाद कश्मीर नहीं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, उसमें कई सारे आतंकी कैंप थे जिसको कि ध्वस्त कर दिया गया। और ये भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि एक भी आतंकवादी अगर भारत में हमला होता है तो उसको न छोड़ा जाएगा न रोका जाएगा, उसको जो है सो वहीं पे ठोक दिया जाएगा। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल के वर्षों में कि कई सारे जो हैं लश्कर हो गए, हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, और भी कई सारे जो कैंप है या उनके जो दहशतगर्द है, उनको जो है सो मोदी सरकार या क्या कहते हैं कई तरह के जो है सो इनपुट आ रहे हैं कि वहां पे उनको मारा जा रहा है, जो कि इंडिया के उसमें इन्वॉल्व है, जो इंडिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं उसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत ही सही फैसला था उनका। एक और फैसला था जो धारा 370 था। हाँ, धारा 370 के बारे में वहाँ बताया जाता था कि जहाँ पे लोग झंडा नहीं फहरा सकते थे लाल चौक पे, तो आज अगर धारा 370 अगर नहीं हटती तो आज कोई बिहार, यूपी या बंगाल का आदमी जम्मू कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकता था धारा 370 के पहले। जब से ये धारा 370 हटी है वहाँ पे अमन, खुशहाली और सब कुछ आया है। पूरे देश के नागरिक कहीं भी वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, बस सकते हैं। और भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है। ये एक मतलब गेम चेंजर है जिससे कि पाकिस्तान को जरूर मिर्ची लगी है। चलिए और बात करेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।